हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज मैं आप लोग के साथ अपने टेरेस गार्डन में कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां हार्वेस्ट करके शेयर करने वाली हूं कि हमारे टेरेस गार्डन में अभी कौन कौन सी सब्जियां लगी हुई है और आप इस समय में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो देखिए, हमारे टेरेस गार्डन से बहुत सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हमने इन सब्जियों को लगाया हुआ है। देखिए, बैगन की कई वैरायटीज़ हमारे टेरेस गार्डन में लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे साइज़ में भी है, तो इनको हम हार्वेस्ट कर ले रहे हैं यहाँ से। और हमारे इस टेरेस गार्डन में भिंडी के भी हमने कई पौधे लगाए हैं और जितने भी पौधे लगाए हैं वो 12 इंच के फ्रूट क्रेट में लगा कर रखे हैं और बिल्कुल फ्री की खाद हमने यूज़ की है। ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया, किचन वेस्ट का इस्तेमाल करके ही इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिलती है टेरेस गार्डन से। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे साइज़ में हमें भिंडी मिल रहे हैं। तो अगर आपने इसको अभी नहीं लगाया हुआ है तो आप इसको अभी भी लगा सकते हैं। बरसात में लगाई जाने वाली भिंडी को आप लगाकर अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और इस तरह की हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए, ककड़ी भी हमारे टेरेस गार्डन में लगे हुए हैं और काफ़ी ककड़ियों की हार्वेस्टिंग हमने कर ली है। तो इस तरह से ककड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है और ककड़ी और खीरे को भी आप बरसात में भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने अच्छी तरीके से हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है। ये हम यहाँ से ककड़ी की भी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हम ककड़ी हार्वेस्ट कर रहे हैं और इसी के पास लगे हुए हैं मिर्च के कई पौधे जो कि हमने घर के बीजों से ही लगाए हुए हैं। घर में किचन में जो यूज़ करने के लिए मिर्च होते हैं या फिर जो मिर्च सूख जाते हैं पौधे में, उनको ही इस्तेमाल करती हूँ और हमेशा इस तरह की मिर्चियाँ मैं लगाती रहती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे भिंडी के पौधे भी निकल गए हैं जो कि बरसात में लगाई जाने वाली मिर्च है। इस कैरेट में देखिए पालक भी है, चौलाई भी है, लगे हुए हैं। हालांकि पालक जो है बरसात में गलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह के कैरेट में आप लगाते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। पालक के भी पौधे लगा सकते हैं, धनिया को भी लगा सकते हैं। इस तरह के फ्रूट कैरेट में बहुत ही आसानी से ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ होता है, तो इसमें पानी का जमाव नहीं होता है और कुछ भी हम लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इनमें फ्रूटिंग होती रहती है। देखिए, मिर्च में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और कुछ मिर्च के पौधे में अभी फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। कई हम मिर्च की हार्वेस्टिंग भी लेते रहते हैं और इस तरह से टेरेस गार्डन में सब्जियां लगाने से रेगुलरली हमें सब्जियां की हार्वेस्टिंग हमें टेरेस गार्डन से ही मिलती रहती है। ये देखिए, इन सब्जियों को हम अपने टेरेस गार्डन में भी लगाते हैं, कुछ किचन गार्डन में लगाते हैं, तो सब्जियों की पूर्ति हमें मिलती रहती है लगातार। कभी भी सब्जियों की कमी नहीं होती है। एक सब्जी हमारी जब सब्जी का पौधा ख़त्म होने लगता है तो उससे पहले ही हम दूसरे बीज लगाकर उनको ग्रो कर लेते हैं। तो इस तरह की हार्वेस्टिंग हमें मिलती है। आप भी इस तरह से लगाकर हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर बड़े साइज़ में बैगन है, तो इसको भी मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए, ये गोल वाले बैगन लगे हुए हैं और ये पर्पल कलर में है, बाकी हरे कलर के भी बैगन लगे हुए हैं। तो इस तरह से आपको बस गोल गोल घुमाना है और इस तरह की हार्वेस्टिंग लेनी है, तोड़ लेना है इस तरह से। और कई बैगन के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, इस फ्रूट क्रेट में ही लगा कर रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर भी एक बैगन का पौधा है और इसमें भी बहुत सारे बैगन लगे हुए हैं। तो अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप इस तरह से छत पर भी बैगन की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और आप ये देखिए कि हमने यहाँ पर इनको लगाया हुआ है स्टैंड पर, ताकि ये जो फ्लोर है वो ख़राब ना हो। बैगन के पौधे को आप बीज से भी लगा सकते हैं या पौधा लाकर नर्सरी से, या आपको बाज़ार में पौधा मिलता है तो वहाँ से भी लाकर पौधे को लगा सकते हैं। 60 से 70 दिन में ही आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। देखिए, एक ग्रीन वाले बैगन भी है। बैगन के पौधे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना होगा। अगर आप बैगन का पौधा लगाते हैं तो इसमें अच्छे से पानी दें, लेकिन बैगन का जो पौधा है, जो प्लांट लगाते हैं, उसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए और धूप पर्याप्त मात्रा में मिलते रहना चाहिए। देखिए, यहाँ स्ट्रॉबेरी के भी प्लांट है, स्ट्रॉबेरी भी हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है, तो यहाँ से मैं हार्वेस्टिंग ले रही हूँ स्ट्रॉबेरी प्लांट से। देखिए, बरसात का सीज़न शुरू हो गया है, फिर भी हमें इस तरह से स्ट्रॉबेरी भी मिलती रहती हैं। और ये हमारा कड़ी पत्ते का पौधा है और यहाँ पर हमने पुदीने भी लगाए हुए हैं। पुदीने के पौधे से भी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ पुदीने की। और इसी के पास हमने नींबू का भी 2 पौधा लगाया हुआ है टेरेस गार्डन पर।
तो नींबू को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपने छत पर नींबू का पौधा लगा लिया तो आपको कभी भी अगर ज़रूरत है नींबू को तो हार्वेस्ट कर सकते हैं। 12 मासी कागजी नींबू लगा सकते हैं। ये देखिए किचन वेस्ट हम इसमें बनाते हैं और ये एक और नींबू का पौधा है। तो इस तरह से आप अपने छत पर भी नींबू का पौधा लगा सकते हैं। और नींबू का पौधा हमने किचन गार्डन में भी लगाया हुआ है, वेजिटेबल गार्डन जो हमारा है उसमें भी लगाया हुआ है, और यहाँ पर भी हमारा काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग दे रहा है। तो इस तरह से इसमें मैं कैल्शियम वाली खाद डालती हूँ। ऑर्गेनिक खाद में मैं गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ। तो ये रेगुलरली हार्वेस्टिंग देती रहती हैं। और देखिए ये हमने कुछ वेस्ट कंटेनर में भी लगाकर मिर्च के पौधे रखे थे। ये आटे की बोरियों में हमने मिर्च के पौधे लगाए थे और मिर्च पूरी तरह से सूख चुका है। तो इस तरह से आप मिर्च को सुखाकर इनके बीज को भी तैयार कर सकते हैं। हमारा बहुत ही अच्छा ये मिर्च का पौधा था, काफ़ी दिनों तक इससे हार्वेस्टिंग हमने ली है। तो ये मिर्चियाँ मैंने रेड वाली भी हार्वेस्ट कर ली यहाँ से। मिर्च का पौधा मैं ज़्यादातर लगाती हूँ क्योंकि मिर्च का जो पौधा होता है जब इनकी हार्वेस्टिंग हम सुखा कर लेते हैं तो इनको ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स को हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से ही मिर्च के पौधे को ज़्यादा लगाती हूँ, इसलिए क्योंकि इससे अगर ज़्यादा हार्वेस्टिंग भी मिलती है तो हम इनको स्टोर कर सकते हैं, इनको बीज बनाने के लिए भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ची की हार्वेस्टिंग मिले तो आप कैल्शियम वाली खाद इसमें डालते रहें। इसकी 3G कटिंग भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकाले पौधा, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। और इसमें अच्छी खाद आप डालते रहें। और घर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ऑर्गेनिक खाद ज़रूर डालें। ऑर्गेनिक खाद किस तरह से बनाना है फ्री में हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। और मैं रेगुलरली फ्री की खाद बनाती रहती हूँ, होममेड खाद बनाती रहती हूँ। तो उनका इस्तेमाल करके आप इस तरह की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मिर्च की हार्वेस्टिंग हमने कर ली है और आगे आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी गार्डनिंग से रिलेटेड सभी वीडियो को। तो ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सोमवार को हम भी गई थी ना। सोमवार बोलते अम्मी आएगी तो आएंगे फोटो बनाएंगे।